अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ही एक लिमिटिंग फॉर्म है। द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन्स डेनिस पाइसन, who published its derivation in 1837, is used as a limiting approximation of the binomial distribution when p the probability of success is very small but n the number of trial is so large that the product np is equal to mu is of a moderate size। यानी कि जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो वेरी स्मॉल हो जाए और n जो है यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो वेरी लार्ज हो जाए, और हम ये सपोज करते हैं कि n और p को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मॉडरेट साइज आ जाता है विच इज़ से म्यू। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इस तरह की डेटा के ऊपर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देते हैं। A distribution in its own right by considering a Poisson process where events occur randomly over a specified interval of time or space or length. Such random events might be the number of deaths by horse kicks per year, the number of telephone calls received per minute at some switchboard, the number of taxi cabs arrivals at an intersection per day, the number of persons born blind per year in a large city, the number of typing error per page in a book, the number of red blood cells in a specimen of blood, the number of radioactive particles emitted in a given period, the number of flaws per unit length of some material, the number of insurance claims made to a company in a given time, etc. Generally, most statisticians use Poisson approximation when p is 0.05 or less and n is 20 or small, but in fact the larger n and the smaller p the better will be the approximation. Mostly हम लोग क्या करते हैं, जब p की वैल्यू लेस देन 0.05 होती है या और n की वैल्यू 20 या 20 से ज़्यादा होती है, तो फिर हम लोग जो है वो पाइसन अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, क्योंकि p जितना ज़्यादा छोटा होता जाएगा और n जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा उतनी इसकी अप्रॉक्सीमेशन बेटर आएगी। इफ़ यू अज्यूम दैट n गोज़ टू इन्फिनिटी एंड p अप्रोचेज टू ज़ीरो in such a way that mu is equal to np remains constant, then the limiting form of binomial distribution is, हम लोग अगर ये अज्यूम कर लेते हैं कि n जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी है, यानी कि n वेरी लार्ज है, और p टेंस टू ज़ीरो है, यानी कि p बहुत ज़्यादा नियर अबाउट ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन एक चीज़ ये भी अज्यूम करते हैं कि म्यू जब हम निकालेंगे यानी कि एन पी निकालेंगे तो वो मॉडरेट साइज आ जाएगा हमारे पास, वो कांस्टेंट रहेगा। देन द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या बनती है, म्यू रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इसमें x की वैल्यू हमारे पास 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा, वेयर e की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते रहते हैं, 2.71828। द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर विच इज़ म्यू, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, p स्टैंड्स फॉर पाइसन, x हमारे पास वेरिएबल है एंड म्यू इसका पैरामीटर है। द पैरामीटर म्यू may be interpreted as the mean rate of occurrence of event। म्यू जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। इट इज़ relevant to note that this is a probability distribution as the function is obviously non negative। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन नॉन नेगेटिव होता है और इसका सम जो है वो यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, समीशन सम करने के लिए हमने क्या किया है, समीशन लगा दिया है, जो हमारे पास पीडीएफ था उसके ऊपर रेंज हमारे पास वही है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, म्यू रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस म्यू ओवर एक्स फैक्टोरियल, ये इसका पीडीएफ था। इसमें से आप देखिए ई रेज टू पावर माइनस म्यू जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्स नहीं है, उसे हमने समीशन से बाहर निकाल लिए। बाकी जो हमारे पास बचा है म्यू रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल, उस पर हमने बारी बारी 0 1 2 3 4
ये वैल्यूज़ पुट करते गए हैं तो हमारे पास क्या हुआ है, ये नीचे वाली सीरीज़ बच गई है। ठीक है, जैसे कि हमने म्यू रेज टू पावर एक्स में 0 पुट किया, म्यू की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1, म्यू की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू म्यू रेज टू पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, म्यू रेज टू पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। ये हमने पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको हमने इस तरह से ओपन कर लिया समेशन अप्लाई करके। अब हमारे पास ये जो पूरी सीरीज़ है ये बराबर हो जाती है म्यू रेज ई रेज टू पावर म्यू के बराबर। ठीक है, हमारे पास ई रेज टू पावर माइनस म्यू पहले से था, उसके साथ जो सीरीज़ थी वो बन गई ई रेज टू पावर म्यू। अब आपको ये बात पहले से पता है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाती हैं तो हम उसकी पावर को ऐड कर सकते हैं, यानी कि अब हमारे पास अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस म्यू प्लस म्यू, माइनस म्यू प्लस म्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, यानी ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो आंसर आता है 1। The Poisson probability distribution is also called the law of small numbers or the rare event distribution. It has found wide application in the field of biology, physics, operation research and management sciences. The Poisson distribution is appropriate when the number of possible occurrences is very large but the number of actual occurrences is very small in a fixed period of time. वही बात है जो हमने पहले देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास है derivation of Poisson approximation to the binomial distribution. To derive an approximation formula from the binomial distribution, when n tends to infinity, p tends to 0 and the product np remains constant, we proceed as follows. यही जो कंडीशंस हम लोगों के पास पहले थी कि n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि n वेरी लार्ज हो जाए, p टेंस टू 0 हो जाए यानी p वेरी स्मॉल हो जाए, और ये कंडीशन है कि हमारे पास ये एक अजम्पशन है एक्चुअली कि हमारे पास एन पी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ लिख लिया है, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स, उसी तरीके से एक्स की वैल्यू 0 से लेके एन तक है जैसे बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती थी। नेक्स्ट हमने क्या किया है, एन सी एक्स जो है उसको खोल लिया है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एक्स फैक्टोरियल जिस तरह से आता है, एक्स फैक्टोरियल टू एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, जिस तरह से हम पहले कॉम्बिनेशन को खोलते हैं। उसके बाद कैंसिल आउट करके एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन टू एन माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फैक्टोरियल, ये बच गया। पी रेज टू पावर एक्स क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स वैसे का वैसे ही है। लेट हमने सपोज किया हुआ था कि एन पी जो है वो बराबर है म्यू के, तो इसमें से हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू क्या है, म्यू ओवर एन, और क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी होती है, तो ये 1 माइनस म्यू ओवर एन हो गया। अब इसको हमने ऊपर वाले फार्मूला के अंदर रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ पर पी था वहाँ पे म्यू ओवर एन कर दिया, जहाँ पर क्यू की जगह पर भी हमने 1 माइनस म्यू ओवर एन कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि म्यू ओवर एन इसकी पावर एक्स, इसमें से म्यू की पावर एक्स को हमने बाहर निकाल लिया है, एन रेज टू पावर एक्स जो है वो हमने जो बटा दिया हुआ था उसके नीचे लिख दिया है, और एक्स फैक्टोरियल हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसको पूरी सीरीज़ को के लिए, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ थी, बाकी 1 माइनस म्यू ओवर एन इसकी पावर एन अलग कर ली है और माइनस एक्स अलग कर लिया है, जैसे कि हमने पहले कंबाइन किया था। इस तरह से हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। म्यू रेज टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल वैसे का वैसे लिख दिया है। एन रेज टू पावर एक्स का मतलब ये है कि हमने हर एक के बटे में एक एक एन लगा दिया है, जिसकी वजह से पहले एन ओवर एन 1 आ गया, दूसरा एन माइनस 1 ओवर एन जब किया तो 1 माइनस 1 ओवर एन आ गया, एन माइनस 2 करने से 1 माइनस 2 ओवर एन आ गया। इस तरीके से सीरीज़ पूरी आगे चल रही है। 1 माइनस म्यू ओवर एन की पावर एन और 1 माइनस म्यू की पावर म्यू ओवर एन की पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेटिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी एंड पी टेंस टू 0, एन पी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी विच इज़ म्यू। वी ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द टर्म जो है 1 माइनस 1 ओवर एन टू 1 माइनस 2 ओवर एन, ये सब जो है वो अप्रोचेज टू यूनिटी जा रही हैं, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू इन्फिनिटी है। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, 1 माइनस 0 ये भी 1 है, इंटू 1 माइनस 2 माइनस ओवर एन जो है वो भी हमारे पास इन्फिनिटी जो 0 के बराबर आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी 1 1 के बराबर। 1 माइनस म्यू ओवर एन जो है ये भी हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा।
ठीक है। द टर्म 1 माइनस म्यू ओवर एन रेज़ टू पावर एन, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसकी पावर के अंदर भी एन है, बाकी सबकी पावर्स के अंदर कुछ नहीं था, तो हमने उसमें एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी थी। इसमें क्योंकि हमारे पास पावर में भी एन है इसलिए उसमें इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस म्यू ओवर एन की पावर एन इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू ओवर एन, एन बट के जो पावर थी उसके बटे में भी म्यू लिख दिया और फिर बाहर भी उसकी पावर एक म्यू ले दी है। ठीक है, एन ओवर म्यू को हमने के बराबर कह दिया है, तो उसमें ये 1 माइनस 1 ओवर के इसकी पावर के और ब्रैकेट के बाहर म्यू वैसे का वैसे था। इफ़ एन इंक्रीजेज indefinitely so does k, therefore 1 minus 1 over k की पावर k जो है टेंस टू माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 के बराबर, जबकि e की वैल्यू है 2.71828। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 1 माइनस म्यू ओवर एन इसकी पावर n, वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू के बराबर आ जाएगा। तो इन सब को हमने इस वाले फॉर्मूला में वापस डाल दिया, इसके अंदर वापस डाल दिया। ठीक है, पहला म्यू रेज़ टू पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल वैसे का वैसे रहेगा। इसमें ये बाकी सारी टर्म्स 1 1 1 1 होती जा रही हैं, लास्ट वाली टर्म भी 1 हो गई थी और ये वाली टर्म जो है वो बच गई थी हमारे पास ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसका मतलब ये कि जब हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी और p टेंस टू 0 हो जाता है और हम ये अज्यूम करते हैं कि n p जो है वो म्यू के बराबर है, तो फिर हमारे पास बाइनोमियल से जो PDF है वो शिफ्ट हो जाता है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। इट इज़ डिनोटेड बाय p x म्यू, हैंस अ रैंडम वेरिएबल x हैविंग PDF p x म्यू इज सेट टू हैव अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर म्यू है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, इफ x is a Poisson random variable with a parameter mu is equal to 2, find the probabilities of x is equal to 2, 0, 1, 2, 3 और more। हमारे पास जो PDF है उसके अंदर एक ही पैरामीटर होता है एंड विच इज़ म्यू की वैल्यू हमें गिवन है। हमने यहाँ पे क्या करना है, पी एक्स हमारे पास वेरिएबल का नाम है, 2 जो है वो हमारे पास म्यू की वैल्यू है, ई रेज़ टू पावर माइनस 2 2 रेज़ टू पावर एक्स ओवर 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास x को की वैल्यूज़ पुट करने से पहले ये हमारे पास PDF बन गया है। द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है, x की जगह पर 0 1 2 3 ये पुट कर देना है। अब बारी बारी पहले 0 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 ओवर 0 फैक्टोरियल वो भी 1, ई रेज़ टू पावर माइनस 2 बचेगा। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। फिर 1 और 2 के लिए, 2 और 2 के लिए, 3 और मोर के लिए निकालने के लिए आपने क्या करना है, 1 में से लेस देन 3 वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, तो आपके पास 3 और मोर की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से नेक्स्ट वाली एग्जांपल है, 200 पैसेंजर्स have made reservations for an airplane flight if the probability that the passenger who has reservation will not show up is 0.0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो 0.01 है। ठीक है, एंड दैट इज़ p की वैल्यू। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that exactly 3 will not show up? Let us regard a no show as success. This is as essential as binomial distribution with n is equal to 200 and p is equal to 0.01। हमने पहले अभी जो पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि p की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0.05 या इससे भी लेस होनी चाहिए और n की वैल्यू 20 या 20 से भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, टेंस टू इन्फिनिटी टाइप। तो यहाँ पर हमारे पास p की वैल्यू 0.01 है और n की वैल्यू जो है वो 200 है। तो हम इसमें से क्या करते हैं, म्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमने अज्यूम किया हुआ था कि म्यू इज इक्वल टू एन पी होगा। म्यू इज इक्वल टू एन पी जब हमने किया तो वो आंसर आ गया 2। इट मीन्स के पाइसन पैरामीटर म्यू की वैल्यू 2 है। ठीक है, उसने एग्जैक्टली 3 के लिए कहा है तो आपने x इक्वल टू 3 पुट करना है, म्यू की जगह पे 2 पुट करना है और उसको कैलकुलेट कर लेना है आपके पास जिस तरह से कैलकुलेटर है। ये हमारे पास थी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास एक्सरसाइज में हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के आपकी बुक के फर्स्ट 35 to 40 क्वेश्चंस हैं
जो कि आप लोग कर सकते हैं। उसमें कुछ डेरिवेशंस इस तरह की हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं और कुछ बुक में दी हुई हैं, आप लोगों ने उसको कंसल्ट कर लेना है। ठीक है, अगर कोई मसला होता है तो फिर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगी। थैंक यू।